नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट सेकंड के फर्स्ट प्रश्न पत्र भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के टॉपिक राजनीतिक दल तथा दबाव समूह विषय पर चर्चा करेंगे। ये इस टॉपिक पर अंतिम और चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हमने राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में जाना। आज हम दबाव समूह के कार्य, दबाव समूह और राजनीतिक दल के परस्पर अंतर संबंध के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो दबाव समूह है उसके कार्य और उसकी भूमिका को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह के प्रमुख कार्य अथवा भूमिका। पहला कार्य है गुटबाजी करना। इस प्रत्येक दबाव समूह का ये कार्य होता है कि अपने समान हितों की पूर्ति करने के लिए समान हितों वाले समूहों के साथ गुटबाजी करना। राजनीतिक दल या उनकी विचारधारा से मेल खाते हुए राजनीतिक दल या अधिकारियों के साथ में गुटबाजी करना या गुटबंदी करना इनका एक प्रमुख कार्य और भूमिका होती है। दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाने के लिए, सरकार के निर्णयों और नीतियों का पता करने के लिए या अन्य विरोधी नीतियों को विरोध करने या उनको अधिक प्रचार करने के लिए गुटबंदी का कार्य करते हैं। दूसरा कार्य है जनमत बनाना। दबाव समूह समय समय पर अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा आम जन तक पहुंच बनाते हैं। रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम से आम जनता में सूचना देते हैं या उनका ध्यान आकर्षण करते हैं। ये सूचनाएं अखबार में छपवाकर अपने अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु समान हितों वाले नागरिकों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, अपने सदस्यता संगठन से जोड़ते हैं। इस प्रकार से अपने पक्ष में जनमत बनाने का कार्य भी इनका प्रमुख कार्य और भूमिका होती है। तीसरा कार्य है जागरूकता फैलाना। सामान्यतः दबाव समूह का उद्देश्य ये नहीं होता है कि जागरूकता फैले या उनका कार्य जागरूकता फैलाना नहीं होता है, परंतु अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के दौरान सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को जो प्रसारित करते हैं उससे सरकार के दुर्लभ पक्ष को भी जनता के सामने रखा जाता है। इससे दबाव समूह के जो उद्देश्य है उनके साथ साथ जनता में जागरूकता का भी प्रचार प्रसार होता है और यह कार्य नागरिकों में सरकार के कार्यों के शिक्षण के रूप में भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है राजनीतिक दलों का समर्थन। यद्यपि दबाव समूह राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं, ना ही वो चुनाव में प्रत्यक्षतः भाग लेते हैं, फिर भी अपनी विचारधारा से जुड़े हुए संबंधित राजनीतिक दलों को अपने पक्ष में नीति निर्माण करने हेतु अपने पक्ष में अपने विचारधारा के सहयोगियों को चुनाव में विजयी बनाने के लिए या चुनाव लड़वाने के लिए अपने समर्थन देते हैं। यह समर्थन उनका परोक्षतः और प्रत्यक्षतः दोनों ही रूपों में हो सकता है। सामान्यतः प्रत्यक्षतः वो राजनीति में किसी प्रकार का कहीं भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। परोक्षतः राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से या जनमत तैयार करके एक बड़ा योगदान ये दबाव समूह देते हैं। नेक्स्ट कार्य है इसका दबाव समूह का प्रमुख कार्य ये भी है कि ये विधान निर्माण को प्रभावित करते हैं। विधानसभा अथवा विधायिका के द्वारा अथवा संसद के द्वारा भारत जैसे अन्य देशों में भी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया की जाती है, विधि निर्माण का कार्य जो किया जाता है, उस विधि निर्माण के कार्य को दबाव समूह सरकार पर अपनी नीतियों निर्णयों को अपने हित में पूर्ति करवाने के लिए दबाव बनाते हैं। ये गुटबंदी के साथ साथ प्रदर्शन भी करते हैं, साथ ही साथ सरकार पर इस प्रकार के दबाव डालते हैं ताकि वो अपने हितों की पूर्ति कर सके, चाहे इसके लिए उन्हें हड़ताल भी करना पड़े, अनशन भी करना पड़े या और दूसरे साधनों का प्रयोग करना पड़े, तो ये कार्य भी दबाव समूह करते हैं। और अंतिम कार्य है न्यायपालिका की शरण में जाना। दबाव समूह यद्यपि कभी कभी हित समूह के रूप में जब कार्य करते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि सरकार के द्वारा किए गए कार्य जो दबाव समूह के विपरीत प्रतीत होते हैं, तो इनके अपने संरक्षण के लिए वो न्यायपालिका का खटखटाते हैं, न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। यद्यपि यह दबाव समूह का पक्ष सकारात्मक है कि सरकार के
के निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में जाया जाता है, लेकिन फिर भी उनका मोटा उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य तो अपने हितों की पूर्ति करना ही होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल। अब हम दबाव समूह राजनीतिक दलों के मध्य जो परस्पर जो अंतर है उसको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। पहला अंतर है उद्देश्य का अंतर। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में उद्देश्य का बहुत बड़ा अंतर है। दबाव समूह का उद्देश्य सामान्यतः सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दल का उद्देश्य व्यापक होता है, विस्तृत होता है और वो सामान्य उद्देश्य होता है जो सभी जनता के लिए, सभी नागरिकों के लिए समान होता है। जबकि दबाव समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों की उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना होता है। दूसरा अंतर है सदस्यता संबंधी अंतर। दबाव समूह की जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है और एक साथ दबाव समूह के एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य लगातार निरंतर साथ साथ रह सकता है। जबकि राजनीतिक दलों की सदस्यता किसी व्यक्ति के लिए स्वैच्छिक तो है, लेकिन वो एक साथ एक ही दल का सदस्य रह सकता है, अन्य दूसरे दल का साथ साथ सदस्य नहीं रह सकता। साथ ही कि राजनीतिक दल चूँकि इनका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है, तो इनके संगठन की सदस्यता का भी क्षेत्र व्यापक होता है। तीसरा जो अंतर है वो राजनीतिक प्रक्रिया का अंतर। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागी होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव सत्ता प्राप्त करते हैं या विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं, तो राजनीतिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष सहभागी होते हैं, उसमें भाग लेते हैं। जबकि दबाव समूह ना तो चुनाव लड़ता है, ना राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागी रहता है। ये परोक्षतः राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है, जो अपने हित समूह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कार्य करता है। नेक्स्ट जो है कार्य क्षेत्र संबंधी अंतर। राजनीतिक दल और दबाव समूह का प्रमुख अंतर ये भी है कि इनके दबाव समूह का जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दल का कार्य क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। यद्यपि आज दबाव समूह का जो प्रकृति है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। प्रत्येक दबाव समूह राज्य से परे होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर कार्य करते हैं, लेकिन सामान्यतः हम कहें तो राजनीतिक दल का कार्यक्रम संगठन व्यापक होता है और इसलिए उनका कार्य क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कई ऐसे दल होते हैं जैसे कम्युनिस्ट दल है, तो उनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जैसा समान प्रतीत होता है। और अंतिम जो अंतर है वो है संगठन संबंधी। यद्यपि दोनों में संगठन की आवश्यकता होती है, लेकिन दबाव समूह का संगठन प्राय छोटा होता है, सीमित होता है, संसाधन भी सीमित होते हैं। जबकि राजनीतिक संगठन का कार्य क्षेत्र न केवल विस्तृत होता है बल्कि उसके सदस्यों की संख्या भी व्यापक होती है, अधिक होती है। राजनीतिक समूह और राजनीतिक दल। दबाव समूह और राजनीतिक दल के मध्य अंतरक्रिया। प्राय हम राजनीतिक दल और दबाव समूह को हम एक दूसरे का सहयोगी मददगार भी देखते हैं, लेकिन इस चित्र के माध्यम से हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह, जहां दबाव समूह राजनीतिक दलों के लिए हितों की पूर्ति करवाने के लिए दबाव डालते हैं, वही राजनीतिक दल अपने दबाव समूह से जन समर्थन के लिए सहयोग मांगते हैं। सामान्यतः ये परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के हितों की पूर्ति के लिए ये प्रत्यक्ष परोक्ष एक दूसरे पर अपने अपने तरीके से दबाव डालते हैं। इसी प्रकार से हरमन फाइनर ने लिखा है कि जहाँ सिद्धांत और संगठन में राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे वहाँ दबाव समूह पनपेंगे, और जहाँ दबाव समूह शक्तिशाली होंगे वहाँ राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे, और राजनीतिक दल और शक्तिशाली होंगे वहाँ दबाव समूह दबा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये दबाव समूह और राजनीतिक दल की जो परस्पर अंतरक्रिया है वो एक दूसरे के प्रभाव और शक्ति और एक दूसरे की कार्यप्रणाली से एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसके बावजूद हम राजनीतिक दल और दबाव समूह में परस्पर सहयोग देखते हैं, सहायता करते हैं, एक दूसरे को पारस्परिक उनकी अंतर्निर्भरता के संबंध देखते हैं। प्राय हम ये भी देखते हैं कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाते हैं और राजनीतिक दल अब उनके हित समूह या दबाव समूह के समर्थन से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से इनके पारस्परिक जो अंतर संबंध हैं वो एक दूसरे पर एक निर्भरता के हैं और सहयोगी हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मांगों को अगर हम एक रूप से
संयुक्त करते हैं दबाव समूह के माध्यम से, तो इनकी जन समर्थन की, राजनीतिक दल के जन समर्थन के रूप में दबाव समूह से अपेक्षा की जाती है या मांग की जाती है। वहीं दबाव समूह अपने राजनीतिक दलों पर अपने हितों की संपूर्ति के लिए नीति निर्माण, उनके प्रशासनिक और कार्यों में इस प्रकार से परोक्षतः प्रत्यक्षतः दखल दिया जाता है ताकि हितों की पूर्ति कर सके। भारत में भी प्राय कई प्रकार के दबाव समूह देखने को मिलते हैं। ये दबाव समूह विभिन्न वर्गों से, विभिन्न स्थितियों से होते हैं, जो अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे व्यापारिक हितों की पूर्ति के कार्य करने वाले दबाव समूह भारतीय वाणिज्य व्यापार वाणिज्यिक उद्योग महासंघ इस प्रकार के समूह हैं। मजदूर संघ भी आपको मिल जाएंगे, ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, हिंद मजदूर सभा है। इसी प्रकार से किसान जो संगठन संघ हैं उनमें अखिल भारतीय किसान सभा है, भारतीय किसान संघ है। साथ संगठन में भी आपको ABVP, NSUI है ना, SFI, ये इस तरह के संगठन मिल जाएंगे। धार्मिक समूह हैं, तो धार्मिक समूह में विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, मुस्लिम महासभा है। इसी प्रकार से जाति समूह हैं, हरिजन सेवक संघ है, क्षत्रिय महासभा है, जाट महासभा है, भीम सेना है। ये एक तरह से जातीय समूह है। भाषा समूह भी आपको दबाव समूह के रूप में, जैसे तमिल संघ है, आंध्र महासभा है। कुछ आदिवासी समूह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ट्राइबल लीग ऑफ असम है। इसी प्रकार से विचारधारागत आधार पर जो समूह बनाए जाते हैं उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, कौन है। इसी प्रकार से अलगाववादियों के भी समूह हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है। ये आदि जो संघ हैं वो बेसिकली दबाव समूह हैं, जो भारत में विभिन्न अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और सरकार पर, संगठन पर, प्रशासन पर ये दबाव डालकर अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में संलग्न हैं। धन्यवाद।